Hello students. People or goods are transmitted from one side to the another side is called the transportation. तो हम इस पॉइंट के अंदर देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे सामान और पर्सन को कैसे शिफ्ट किया जाता है। अलग अलग वेज दिए गए हैं जिसके थ्रू गुड्स और पर्सन कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड। तो यहाँ पर टाइप्स दिए गए हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट के टाइप्स दिए गए। पुराने ज़माने से हम देखेंगे तो क्या था, पहले तो इतने सारे ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स नहीं थे, तब क्या था, तो पहले के ज़माने में क्या था, ह्यूमन ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन थे। ह्यूमन ऑपरेटेड मीन्स क्या, रिक्शास, दैट इज कॉल्ड द पैडल रिक्शोज। पैडल रिक्शोज मीन्स पैडल से चलने वाले जो रिक्शोज होते हैं, यू हैव माइट सीन इन द सीरियल्स ऑल्सो। और जनरली पहले के ज़माने में कोलकाता में ऐसे ऑटो रिक्शोज पैडल रिक्शोज वर देयर। तो वहाँ पर बस स्टेशन या कोई भी स्टेशन से लेकर आप कोई भी डेस्टिनेशन तक पहुँचना है तो उसके लिए पैडल रिक्शो की ज़रूरत पड़ती है। तो दैट आर द ह्यूमन ऑपरेटेड मीन्स पर्सन चलाता है, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट इज एनिमल ऑपरेटेड, जो जानवरों का उपयोग करके, एनिमल्स का उपयोग करके एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। गुड्स और पीपल दोनों ट्रांसमिट हो सकते हैं। सो दैट आर हॉर्स कार्ट, बुलॉक कार्ट एंड सो मैनी अदर। जैसे कि एलिफेंट का भी यूज़ कर सकते हो, आपको जंगल से लकड़ियाँ लानी है तो फॉर दैट एलिफेंट्स आर वेरी यूजफुल। डोंकी होते हैं, सो दैट आर शिफ्टेड द गुड्स फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड। तो वैसे हिली एरिया होता है तो वहाँ पर डोंकीज यूज़ करते हैं। देन जो ठंडक वाले एरिया है जम्मू कश्मीर, वहाँ पर स्लेड्स के ऊपर डॉग्स होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ दैट हैव टू बी रेडियस होते हैं। सो दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनिमल्स हैव टू ट्रांसमिट द गुड्स फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड। और ह्यूमन ऑपरेटेड में ह्यूमन्स के ऑपरेशन से वो ट्रांसमिट कर सकते थे। और यहाँ पर एनिमल ऑपरेटेड मीन्स एनिमल्स हैव टू ऑपरेट दैट व्हीकल्स, तो वो व्हीकल्स को ऑपरेट करते पर्सन। जैसे कि बुलॉक कार्ट के अंदर सामान भी आप रख सकते हो, जैसे कि फार्मर जो जनरली प्रोडक्शन करते हैं ग्रेन्स का, और वो ग्रेन्स जो है वो अगर बाजार में लेकर बेचना है तो वो बुलॉक कार्ट के अंदर लेकर जाएगा और बाजार में जाकर बेचेगा, जिसको ज़रूरत होगी वो ले जाएगा। वैसे ही अगर वही फार्मर को शादी करवानी है तो बारात लेकर वो उसी के अंदर जाएगा। तो पहले के ज़माने में ऐसा ही था, हॉर्स कार्ट थे, बुलॉक कार्ट थे। सो दैट हैव टू बी एनिमल ऑपरेटेड। नेक्स्ट इज एयरवेज। एयरवेज के अंदर एरोप्लेन्स होते हैं और हेलीकॉप्टर्स होते हैं, दैट हैव टू बी ट्रांसमिट द पीपल और गुड्स फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड, दैट आर। और जो हिली एरिया है, जो इंटीरियर पार्ट होते हैं, वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स का भी यूज़ होता है, जहाँ पर जो रोड नहीं पहुँचते, रेलवेज नहीं पहुँचते, एयरपोर्ट्स नहीं होते हैं, तो उस जगह पे हेलीकॉप्टर्स थ्रू सामान भिजवाते हैं। जैसे कि कोई भी डिजास्टर हो गया है, जैसे कि सुनामी, कोई भी इंटीरियर पार्ट में कोस्टल एरिया के अंदर सुनामी आई है और वहाँ पर सामान पहुँचाना है, तो कैसे हेलीकॉप्टर थ्रू उनको खान पान की जो चीज़ें हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हेलीकॉप्टर के थ्रू पहुँचाते हैं। सो दैट आर द फैसिलिटीज टू ट्रांसमिट द थिंग्स और पर्सन। देन आफ्टर लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर दो पार्ट है, दैट इज फर्स्ट इज रेलवेज एंड रोडवेज। रेलवेज के अंदर आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में कोल से चलने वाले रेलवेज थे। कोल एज अ फ्यूल यूज होता था, उससे पहले स्टीम इंजन था, उसके थ्रू रेलवेज चलते थे। सो मैनी वेज आर देयर नाउअडेज ऑल्सो। जैसे जैसे इन्वेंशन बढ़ते गए वैसे वैसे रेलवेज के अंदर भी चेंजेस आते गए हैं। तो दैट यूज डीजल इलेक्ट्रिसिटी, एंशिएंट टाइम में यूज होता था। नाउअडेज केबल्स थ्रू ट्रेन्स पहुंचते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू भी ट्रेन्स चलते हैं एंड मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू भी ट्रेन्स चलते हैं। देन CNG ऑल्सो, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसके थ्रू भी रेलवेज चलते हैं एंड दैट हैव टू बी मेक द शॉर्टर डिस्टेंस फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है ये थ्रू रेलवेज। एक जगह से दूसरी जगह पे फास्टली मूव होते हैं। दैट मेट्रो ट्रेन इज ऑल्सो द
एग्जाम्पल्स जापान के अंदर, चाइना के अंदर, हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे एरियाज को कवर करने के लिए मेट्रो ट्रेन्स हैव टू बी स्टार्टेड, और अभी भी प्लान्स चल रहे और आगे बढ़ने के लिए ट्रेन्स के लिए। तो दैट हैव टू बी हेल्पफुल फॉर पूरे सामान या फिर पीपल को शिफ्ट करने के लिए। एंड हियर इट इज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स करोड़रज्जु जिसको बोलते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड्स मीन्स मेन ट्रांसपोर्टेशन का जो हिस्सा है, सो दैट इज फॉर द रेलवेज। रेलवेज के थ्रू, रेलवे अगर नहीं होता तो बहुत भारी भारी सामान होता है, बड़े बड़े मशीनरीज होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। प्रोडक्शन तो एक जगह पे होता है, पर उसको हर एक अलग अलग जगह पे पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रोड्यूसर की होती है। तो ये दैट आर वेरी हेल्पफुल। रेलवेज जो है वो हेल्पफुल रहता है अपना सामान जो है वो कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। देन रोडवेज, रोडवेज के अंदर बहुत सारे रोड्स अभी तो बनाए गए हैं, हर एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी के थ्रू हर एक विलेज कनेक्ट हो मेन रोड से, वैसा ही बनाया गया। नेशनल हाईवेज ऑल्सो हैव टू बी कनेक्टेड विद स्मॉल स्मॉल हाईवेज। तो यहाँ पर BRTS is also one type of facilities, bus rapid transit services। तो इसके थ्रू क्या होता है कि जनरली आपने देखा होगा कि ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम्स रहता है, सिग्नल्स होते हैं हर एक क्रॉसिंग पर, जो मेट्रो सिटीज होते हैं वहाँ पर हर एक क्रॉसिंग पर सिग्नल्स होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। और सपोज कोई किसी को इमरजेंसी हो तो उसके लिए ये BRTS सर्विसेज बनाई गई है, जिसके थ्रू फास्टर पर्सन कैन मूव फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड। सपोज एम्बुलेंस में कोई इमरजेंसी पेशेंट जा रहा है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जमा हुआ है, तो वो एम्बुलेंस को रास्ता देंगे ये, और ये पर्टिकुलर अलग रोड बनते हैं, जैसे कि रोड जो होते हैं जनरल हाईवेज होते हैं उसके अंदर एक जगह उसकी बना दी है, दैट इज ऑफ BRTS सर्विसेज। और वो सर्विस पर उसी टाइप की बस चलती है जिसको फास्टेस्ट बनाया जाता है, और उनके टाइमिंग्स फिक्स होते हैं, जो एक जाने का टाइम होता है उसी टाइम पर कोई दूसरी बस आ नहीं सकती। सो दैट टाइमिंग्स ऑल्सो हैव टू बी फिक्स्ड, और वो फास्टर है। सपोज आपने देखा होगा कि अहमदाबाद में, सूरत में, ये जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है और ट्रैफिक की वजह से बहुत काम लेट होता है। तो वैसे यहाँ पर सपोज कोई अहमदाबाद दर्शन के लिए गया है, अहमदाबाद में पूरा सिटी दिखाते हैं, तो वहाँ पर अगर आपने BRTS सर्विसेज के थ्रू आपने टिकट लिया है तो उसके थ्रू आप आराम से पूरा अहमदाबाद देख सकते हो। ओके, तो वहाँ पर कोई इमरजेंसी पर्सन होता है उसको भी स्पेस मिल जाता है। वहाँ पर इमरजेंसी में किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है, एम्बुलेंस में जा रहा है, तो वो एम्बुलेंस को भी रास्ता दे देते हैं। सो दैट आर द गुड फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोडवेज। देन आफ्टर वाटरवेज, वाटरवेज मीन्स आपने देखा ही होगा कि पानी के अंदर से बहुत सारे शिप्स और वो जाते आते हैं, सामान का हेर फेर होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, पीपल भी जाते हैं। टाइटैनिक नाम का आपने मूवी भी देखा होगा। सो जिसके थ्रू आपको आइडिया आ गया होगा कि ह्यूमन ऑल्सो हैव टू बी ट्रांसमिटेड और गुड्स ऑल्सो हैव टू बी ट्रांसमिटेड। ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे तो हमारा जो सामान उनको पसंद आया था, इसलिए यहाँ से सामान वहाँ पर ले जाने के लिए उन्होंने शिप के थ्रू सामान शिफ्ट किया। सो दैट हैव द वेज, वाटरवेज, और इसके अंदर सी, रिवर, कैनल और लेक का यूज होता है। नाउअडेज ऑल्सो डैम्स बन गए हैं, तो डैम्स के थ्रू, कैनल्स के थ्रू पानी प्रोवाइड होता है। जैसे नर्मदा डैम इज द बिगेस्ट वन, और उसके ऊपर कैनल्स बनाए गए हैं, अलग अलग कैनल्स के थ्रू पानी प्रोवाइड होता है, और वो पानी जहाँ से कैनल्स थ्रू जाता है तो वो फ्लो हो जाता है, तो उसके थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ह्यूमन बींग्स का और गुड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। जहाँ पर बहुत सारी उबड़ खाबड़ जगह नहीं है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इज पॉसिबल। किसके थ्रू जाता है? बोट्स, फेरीज, शिप्स, इसके थ्रू सामान और पर्सन हैव टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड थ्रू वाटरवेज। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वाटरवेज। और पुराने ज़माने में जब हिस्ट्री में आप देखोगे तभी जो भी शिप सेलर्स आते थे तो इसके थ्रू, वाटरवेज के थ्रू ही आए थे, और उसी
किया था और उसके थ्रू ही सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हुआ होगा। एंड इट इज द चीपेस्ट वन। किससे चीपेस्ट है? दैट इज अकॉर्डिंग टू द एयरवेज एंड लैंडवेज। एयरवेज इज जो भी हाई कॉस्ट है और जो भी प्रेशियस थिंग्स होती है जिसका वेट कम से कम होता है वो एयरवेज से ट्रांसमिट होता है सामान। और लैंडवे के अंदर रेलवेज एंड रोडवेज वो भी इनलैंड ही हो सकता है जनरली। तो यहाँ पर विदेश में अगर सामान भेजना है तो इट इज द चीपेस्ट वन एज पर्सपेक्टिव ऑफ द लैंडवे एंड एयरवे। एंड लास्ट इज अ पाइपलाइन। पाइपलाइन थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है सामान का, और वो कौन कौन से है? फ्यूडल वेस्ट। कंपनी के अंदर केमिकल प्रोडक्ट्स है तो उसका प्रोडक्शन करने के बाद फ्यूडल वेस्ट बचता है तो वो वेस्टेज जो है उसको पाइपलाइन थ्रू निकाल करेंगे। देन वाटर, जो आपको टैप ऑन करते हो और आपका पानी घर में आता है दैट इज थ्रू पाइपलाइन यू कैन गेट द वाटर। देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से आप पेट्रोल डीजल वो आपके पास आता है पर एक्चुअल में वो ओशन के अंदर माइनिंग्स करके अंदर से निकाला जाता है और वो रॉ ऑयल होता है। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं, वो क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं और रिफाइनरीज के तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के थ्रू जाना पड़ता है। तो अलग अलग जगह पे रिफाइनरीज होते हैं, रिफाइनरीज के अंदर रिफाइन होता है क्रूड ऑयल, उसमें से डिवाइड होते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था एंड सो मैनी मोर। तो आपने जो टेंथ में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर पहुंचाने के लिए भी पाइपलाइंस का यूज होता है। क्या क्या गैस का जो भी है कहाँ पर लाइंस बनी हुई है वो यहाँ पर दिया गया। नेचुरल गैस इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड, दैट इज द गैस हैव बीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम हजीरा। हजीरा जो है वो नेचुरल गैस प्रोडक्शन के लिए वेरी फेमस है। वहाँ से लेकर मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश वहाँ तक पाइपलाइन बनी हुई है। हजीरा कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। गुजरात में से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक गैस के थ्रू पाइपलाइन के थ्रू गैस पहुँचाया जाता है। देन आफ्टर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए भी पाइपलाइंस बनी हुई है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर आसाम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा वहाँ पर पहुँचाने के लिए पेट्रोलियम जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बनाने के लिए रिफाइनरीज है। यहाँ पर अलग अलग जगह पे रिफाइनरीज है, वहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पहुँचाई जाती है और वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन के थ्रू पहुँचाई जाती है। तो दैट आर द रिफाइनिंग एंड देन आफ्टरवर्ड्स दैट हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सो दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। फिर से देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में ह्यूमन ऑपरेटेड मीन्स पर्सन से चलने वाले पैडल रिक्शास आते हैं, एनिमल ऑपरेटेड हॉर्स कार्ट, बुलॉक कार्ट आते हैं जो एनिमल से ही ऑपरेट होते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ट्रांसमिटेड। एयरवेज के अंदर हेलीकॉप्टर प्लेन्स के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। लैंडवे के अंदर रेलवेज एंड रोडवेज है। रेलवेज के अंदर केबल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, सीएनजी इसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है और उसका फ्यूल एज अ फ्यूल यूज होता है। देन आफ्टरवर्ड्स कैन बी शिफ्टेड द गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और पर्सन कैन बी ट्रांसमिटेड। यहाँ पर रोडवेज के अंदर BRTS बस रैपिड ट्रांजिट सर्विसेज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स होते हैं रोड के थ्रू, नेशनल हाईवेज and straight highways, district highways that have to be connected through. Then waterways के अंदर sea, river, canal, lake, boat, ferries and ships are there to use this and pipelines के अंदर भी क्या क्या चीजें पाइपलाइन थ्रू जाती है? फ्यूडल वेस्ट, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें जो है वो पाइपलाइन थ्रू वन साइड टू द अनदर साइड कैन बी ट्रांसमिटेड। तो ये आपका चैप्टर था, आपको इसको स्टडी करना है। यू हैव टू लर्न इट प्रॉपर। थैंक यू।